चार्ज और फैंटी की बात की, फैंटे की बात की, छक्का लग गया और समीर मिन्हास ने बहुत ही दिलकश अंदाज में, दिलरुबा अंदाज में एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया और एक दो कदम आगे आए और वसीम जूनियर को आड़े हाथों लिया और इस वक्त एक शानदार छक्का लगाया है समीर मिन्हास। वैसे आज समीर मिन्हास भी अगर इसी तरह दिलकश स्ट्रोक्स खेलते रहे तो उनकी बैटिंग जो है वो काबिल दीद होगी, देखने के काबिल होगी। सिर्फ एक ही एक्साइटमेंट जो है पीएसएल के अंदर जब भी हर साल सीज़न आता है तो स्पेशली फॉर मी न्यू टैलेंट, नए लड़के कोई देखने को मिलेंगे, मे बी वी वुड स्पॉट अ हीरो। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है हर साल। सो अ लॉट ऑफ यंग गाइज आर प्लेइंग एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ देम। जो भी नॉट हमने कई दफ़ा बात की कि इस परफॉर्मेंस पे आपकी टीम की सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। However, you can still showcase your skill and convince people that at least you should be considered or given that access to that system जो grading structure है कि कहीं से आपको स्टार दिलवाया जाए और फिर जो है रिफाइन करके दूसरी तरफ से जो है इन फॉर्म ऑफ अ कंप्लीट प्लेयर निकाला जा सकता है। एग्जैक्टली जनाब, और इसी बात पे हम चलते हैं ज़रा, और दोनों टीम्स में कौन से ऐसे प्लेयर्स हो सकते हैं जिनसे आज तवक्कुआत होंगी। मुल्तान सुल्तान्स की ऑफ कोर्स जब हम बात करेंगे तो स्टीव स्मिथ से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत होंगी। फिर हमने बात अभी की पीटर सिडल की, और उनके साथ साथ साउथ अफ्रीका के चाइना मैन या हम उनको लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर उनको कह लें तबरेज़ शम्सी। ये तीन वो प्लेयर्स होंगे जो देखने के काबिल होंगे। सबा इन तीनों परफॉर्मेंसेज आप स्टीव स्मिथ, आई थिंक स्टीव स्मिथ को आप बिल्कुल भी लाइक नहीं करेंगे क्योंकि बाबर आजम के साथ जो कुछ किया था स्टीव स्मिथ ने बिग बैश में, बहुत से जो बाबर आजम के फ़ैन हैं वो स्टीव स्मिथ के ख़िलाफ़ हो गए हैं। और इसके साथ एक और चौका लग गया जी, ये चौका लगाया है डेवन कॉनवे ने। तो इस ओवर में अब तक 12 रन्स बन चुके हैं और एक ओवर पहले ओवर में 12 रन्स कंसीड किए वसीम जूनियर ने। लेट्स कम बैक टू द स्टीव स्मिथ। यस बिल्कुल, जो आप बात कर रहे थे कि बीबीएल में जो सिंगल नहीं लिया था, तो आई थिंक डिमांड थी उस टाइम की और उन्होंने जो किया तो ठीक किया होगा जो भी स्टीव स्मिथ ने किया। हम लोग नाराज़ थे एज अ फ़ैन, इवन दो कि अगर बाबर आजम सिंगल लेना चाह रहे थे, डबल लेना चाह रहे थे तो ले लेना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है कि प्लेयर कॉल कर दे और कि नहीं नहीं मैं ही स्ट्राइक पर रहूँगा। अगर उनको लग रहा था कि वो उनकी लीग है या वो लीड कर रहे हैं तो या उनके बैट पे बॉल अच्छा आ रहा है तो आई थिंक बाबर को वहाँ पे रुक जाना चाहिए था, इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए था। मेरा ओपिनियन ये था कि बाबर आजम ठीक है, हम सबको पसंद है, लेकिन चीज़ें अब आप मुझ पे हंसे नहीं क्योंकि आप लोग कहते हैं कि मैं हमेशा बाबर आजम की फेवर करती हूँ, लेकिन जहाँ पे वो गलत है वहाँ पे वो गलत हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि वो अच्छे कप्तान नहीं है तो वो अच्छे कप्तान नहीं है। स्टीव स्मिथ की बात कर रहे थे तो आज के मैच में मैं देखूंगी कि साहिबजादा फरहान कैसे परफॉर्मेंस देते हैं। और आप लोगों ने एक चीज़ तो नोट ही नहीं की कि एक तरफ एक प्रीमियम ऑलराउंडर है, दूसरी तरफ दूसरे प्रीमियम ऑलराउंडर है। एक तरफ शादाब है और दूसरी तरफ मोहम्मद नवाज हैं, तो दोनों में से कौन परफॉर्म करेगा और कौन किसको। एक मिनट जी, ये मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगर आप जब जो हमारा लोग शो देख रहे हैं प्लीज कमेंट कीजिए, बताइए नवाज किसके मैच विनर थे, ये आप मुझे बता सकते हैं? प्लीज करेक्ट मी, मुझे याद है किसके मैच विनर थे। सर दिलों के भी मैच विनर हो जाते हैं हमारे मुल्क में, एक नहीं, लेकिन उनको कौन कॉल करता था कि ये मेरा मैच विनर है? बाबर आजम ने कहा था। यस, मुझे वर्ल्ड कप का ड्रेसिंग रूम याद आ रहा है जहाँ पे एक स्पीच डिलीवर की थी। आई गेस कप्तान थे उस वक्त जी। और उनका था वो इंडिया से जब हमें फैंटा पड़ गया था, दोबारा वर्ल्ड फैंटा जो है ना इंडिया से फैंटी खाने के बाद जो है हमने, लेकिन तब बाबर आजम कप्तान थे और एक कप्तान का फर्ज है कि वो अपनी प्लेयर्स को हौसला अफजाई करे, तो इसमें कोई मसला नहीं है। जी हम नहीं कह रहे सब, एक तो आप बिल्कुल ही जज्बाती हो जाते हैं यार। अगर बाबर ने कह दिया कि ये मेरा मैच हीरो है या ये मेरा मैच विनर है तो यार वैसे हम कल, मैं तो तौबा कर चुका हूँ सर, मैं भी ये तौबा दोबारा जो हम, लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म कर ही नहीं रहे, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, आपने कि बोला, किसने मैंने कहा जवाब दिया सिर्फ। आपने क्या कहा? इनसिक्योरिटीज बहुत है, मैं देख रहा हूँ बाबर के फैंस को। यार ये कोई बात कर दो तो वो आ जाते हैं कि आपने ये बात, हम तो अच्छी बात है, उन्होंने तकरीर की, हाईली अनइम्प्रेसिव स्पीच थी बाय द वे बाय स्किपर। आप बेशक कंपैरिजन कर लीजिएगा, जब वो इवन स्पीच आई भी थी। ऑफ कोर्स हर बंदे की जो है वो स्किल्स एक जैसे नहीं होते, तो इतनी कोई इम्प्रेसिव नहीं थी, बट अल्फाज मायने रखते थे। उस वक्त नवाज बिल्कुल डाउन हो चुके थे। देखें, आपका प्लेयर जो भी है ही ट्राइड इज बेस्ट फॉर यू। नवाज ने अपना जो भी स्किल था उस दिन इंडिया के खिलाफ मैच में जो है ना डिस्प्ले किया। अनफॉर्चुनेट नहीं सक्सीड कर पाए, कमी थी कहीं, इंडिया वो मैच जीत गया। तो अब वो प्लेयर बिल्कुल ही जो है डिप्रेस है, अंडर प्रेशर है, क्रिटिसिज्म आ रहा है मीडिया की तरफ से, इंटरनल टीम का, फैंस का। तो आई गेस उन्होंने उनको उठाने के लिए बस कुछ अल्फाज कहे। यस, हर कैप्टन को कहने चाहिए।
बिल्कुल ऐसे मैंने भी यही कहा था कि जब आप कैप्टन होते हैं तो अपने प्लेयर्स को हौसला अफजाई करते हैं और उनको बूस्ट अप देखते हैं और कॉन्फिडेंस देते हैं। अगर बाबर ने ये बात कर दी है तो उससे बाहर निकल के बहुत सारे मैचेस खेल लिए मोहम्मद नवाज ने। और मेरा सवाल